और क्या क्या भाव चल रहे हैं? भाव चल रहे हैं, राजस्थान बीजेपी सरकार का 20 पैसा का भाव है, 20 पैसा, और कांग्रेस का भाव है 4-5 रुपये। और वसुंधरा राजे के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है, मुख्यमंत्री बन जाएगी या नहीं? अगर मुख्यमंत्री ये लोग नहीं बनाएंगे तो अब कांग्रेस और ये वसुंधरा दोनों मिलकर मुख्यमंत्री बन सकती है वसुंधरा। कितना सटीक आंकलन होता है, मतलब सट्टा बाजार के बारे में कहा जाता है कि ये काफी विशिष्ट नहीं होता, ये आंकलन लगाते कैसे हैं, किस तरह सटीक होता है? आंकलन तो अभी हमारे लट्टाल माता की वजह से हम लोग जो लगा देते हैं, पाठ पूजा करने वाले हम लोग, फिर आइडिया भी उसके बाद में हम सर्वे करते हैं सब गांव में, ऑल आर हिंदुस्तान में फलोदी की पब्लिक रहने वाली है तो वहाँ की पूछताछ करते रहते हैं। कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन वो भी है, मतलब ये बहुत बड़ा मतलब एक लोगों के विश्वास पे काम चलता है, मतलब लोग और बहुत लोग इस पे पूरा विश्वास पे लोग अपना इन्वेस्ट भी करते हैं। अभी 450-500 साल से मार्केट है तो विश्वास तो रहेगा नहीं, ये नया बाजार तो है नहीं कि 2-4 महीने का है, 10 महीने का 12, ये तो 400 साल से है। अब भी ये बाजार 10 साल के लिए बंद हो रहा है। राजस्थान में क्या 120 सीट मुझे लग रही है, 120 से 125 सीट बीजेपी सरकार बनेगी। ये किस तरह आंकलन लगाते हैं? यहाँ से जो बुद्धिमान वर्ग बताते हैं उन्हीं के हिसाब से हम चलते हैं। और कांग्रेस सीटें? कांग्रेस की 65 से 70 सीटें। वोटिंग के बाद फलौदी सट्टा बाजार से बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। राजस्थान के कद्दावर नेताओं और उनकी सीटों पर क्या रुझान है, इसे लेकर सटोरियों ने बड़ा अपडेट दिया है। ताजा अपडेट के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौड़, दिया कुमारी और सतीश पूनिया की सीटों पर रुझान इनके पक्ष में है। लेकिन प्रदेश में कई बड़ी सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबला फंस सकता है। फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक मारवाड़ में बीजेपी की आंधी चल सकती है। मारवाड़ की 32 से 34 सीटों में से 23 से 24 सीटें भाजपा के खाते में जाने की संभावना है। बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और 100 अपना 20-22 मतलब सीट आ रही है बीजेपी की, और कांग्रेस की आ रही है 65-70 सीट आ रही है। ये भाव तो कंटिन्यू चले थे, कल जैसे कल मतदान हुआ है उसके बाद क्या स्थिति है? मतगणना से पहले 14-16 बीजेपी आ रही थी, अभी थोड़ा बढ़कर उसका ये 20 और अगर 22 सीट पार करती है 122 तो फिर 40 में कोई वो नहीं है। सट्टा बाजार तो ये भी कह रहा है कि अगर बीजेपी जीती और अगर वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाया गया तो वसुंधरा बगावत कर सकती हैं, और हो सकता है अगर कांग्रेस कुछ सीटों से पीछे रही तो नाराज वसुंधरा गहलोत के साथ मिलकर सरकार बना ले। फलौदी सट्टा बाजार में ये चर्चा अब आम हो चुकी है। वसुंधरा राजे के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है, मुख्यमंत्री बन जाएगी या नहीं बनेगी? अगर मुख्यमंत्री ये लोग नहीं बनाएंगे तो अब कांग्रेस और ये वसुंधरा दोनों मिलकर मुख्यमंत्री बन सकती है वसुंधरा। ये दोनों भाई बहन हैं। मारवाड़ में क्या स्थिति है, कम से कम मारवाड़ में क्या हालात? मारवाड़ में 33 सीट है, 33 उसमें 24-25 सीट आ रही है बीजेपी को। इसके अलावा राजस्थान के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला की सीट भी खतरे में बताई जा रही है। वहीं इस बार बागी और निर्दलीय भी बड़ा खेल कर सकते हैं। आपको बताएं कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस के 2 दर्जन से भी ज्यादा बागी उम्मीदवार मैदान में हैं। और अगर 15 से 20 बागी भी जीत गए तो आप समझ सकते हैं राजस्थान में सत्ता का खेल बिगड़ सकता है। और सट्टा बाजार कह भी रहा है इस बार बागी बड़ी संख्या में जीतने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच सट्टा बाजार ने एक और बड़ा दावा किया है। दावा है इस बार ओसियां विधायक दिव्या मदेरणा के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। सटोरियों का कहना है ओसियां में इस बार नतीजे मदेरणा के विपरीत जा सकते हैं। वहीं बीजेपी की जीत को लेकर दावे के पीछे सबसे बड़ी वजह आज भी पीएम नरेंद्र मोदी ही बताए जा रहे हैं। चाहे सियासत के जानकार हों या सट्टे के, मोदी लहर से कोई भी इनकार नहीं कर रहा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राजस्थान में एक बार फिर रिवाज नहीं राज टूटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।